ट्वेल्थ क्लास। हम पढ़ रहे थे किसान, जमींदार और राज्य। मुगल साम्राज्य के समय था 16वीं 17वीं शताब्दी। उस समय छोटे छोटे किसान अपनी अपनी खेती कर रहे थे। उसके बारे में हमने पढ़ा। अलग अलग मौसम में अलग अलग प्रकार की ज़मीन में जुताई कर रहे थे। कहीं पहाड़ी इलाके थे, कभी ज़मीन में जंगली इलाका था और कहीं पर बिल्कुल सूखी ज़मीन थी। और इस स्रोत को हम देखें तो हमें पता चलता है उस समय के कुछ ऐसे हिस्से थे, ऐसे दस्तावेज थे जिसे मुख्य रूप से आईन अकबरी ग्रंथ था। और 18वीं शताब्दी में गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान के कुछ हिस्सों में प्राप्त दस्तावेज से, डॉक्यूमेंट से ईस्ट इंडिया कंपनी के दस्तावेज थे। और उस ज़मीन के बारे में भी हमने बात की थी कि रैयत जो थे, यानी किसान जो थे, जिन्हें मुजरियान भी कहा जाता था, इन्हें किसान और आसा में भी कहते थे, इनके बारे में भी हम पढ़ चुके थे। इनके पास दो प्रकार के किसान थे, एक खुद काश्त था, एक पाही काश्त था। यानी जो किसान गाँव में रहते थे और उनकी खुद की ज़मीन होती थी, और दूसरे के गाँव के लोग अपनी मर्जी से दूसरी जगह आकर के खेती करते थे। और इनके पास बहुत सारी ज़मीनें थी, अलग अलग स्थानों पे अलग अलग ज़मीनें हम पढ़ चुके थे। अब आज इसके आगे हम पढ़ेंगे सिंचाई और तकनीक। ज़मीन की बहुतायत, मजदूरों की मौजूदगी और किसानों की गतिशीलता की वजह से कृषि का लगातार विस्तार हुआ। चूँकि खेती का प्राथमिक उद्देश्य लोगों का पेट भरना था, रोज़मर्रा के खाने की ज़रूरत जैसे चावल, गेहूँ, ज्वार इत्यादि फसलें सबसे ज़्यादा उगाई जाती थी। जिन इलाकों में के प्रति 40 इंच या उससे ज़्यादा बारिश हो रही है, जहाँ पर वहाँ कमोवेश चावल की खेती होती थी। कम और कमतर बारिश यानी 40 इंच से कम अगर बारिश है तो वहाँ पर गेहूँ, ज्वार, बाजरे की खेती प्रचलित थी। यानी कि जैसी बारिश होगी, जैसी सिंचाई होगी, उसके आधार पर वहाँ पर खेती की जाएगी। अगर 40 है तो वहाँ पर क्या होगी, चावल की खेती। और 40 इंच से अगर कम है तो वहाँ पर होगी ज्वार और बाजरे की खेती। मानसून भारतीय कृषि की रीढ़ था, यानी कि मानसून पर ही आधारित थी उस समय की खेती, जैसा आज भी हम देखते हैं। लेकिन कुछ ऐसी फसलें भी थी जिनके लिए अतिरिक्त पानी की ज़रूरत थी। इसके लिए